तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया खातून? जानती हो क्या कह रही हो? गलती हुई है तो उसका हर्जाना भी तुमको मिल रहा है ना। पैसे ले लो और जाओ यहां से। कुशल भाईजान, क्या चल रहा है? अबू का ऑफिस बॉय है। ऑफिस में 15 लाख की चोरी हुई थी तो अबू को इस पे शक था, पुलिस के हवाले करवा दिया। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये बेकसूर था और चोरी किसी और ने की थी। अबू हर्जाना देने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी अम्मी को शिकायत है कि अबू ने इसके बेटे को सबके सामने थप्पड़ मारा था, तो नाराज है। देखिए खालाजान, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जो भी हर्जाना अबू दे रहे हैं आप उसे लीजिए और जाइए यहाँ से। दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। खालाजान, अगर आप जो कह रहे हैं कि हमारे वालिद ने रेहान को थप्पड़ मारा तो हम माफी मांग रहे हैं, आपसे तहे दिल से माफी मांग रहे हैं। हम पहले ही चीख चीख कर बोले कि ये बच्चा चोरी नहीं कर सकता, फिर भी उसे जलील किया गया, थप्पड़ मारे गए। तो आप इंसाफ कीजिए, बड़े साहब ने इसे थप्पड़ मारा तो उन्हें भी रेहान के हाथ से थप्पड़ खाना होगा। ये क्या बकवास करे जा रही हो? अपनी हद में और हर्जाना लो और दफा यहाँ से। कुशान भाईजान, एक सेकंड। बस यही कर सकते हैं आप लोग, देख लिया आपका इंसाफ। अगर हमारे वालिद ने आपके बेटे को थप्पड़ मारा है, नाइंसाफी है, और इंसाफ लाजमी बातें होना भी चाहिए, लेकिन खालाजान हमारे हुजूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले माफी मांगो और माफ भी कर दो। हमारे मजहब में किसी को माफ करना या माफ करने वाले का जो दर्जा होता है ना, सबसे ऊंचा होता है, और आप ये बात जानती हैं। खालाजान, आप जानती है कि हमारे वालिद हमारे हीरो है, हमारे सब कुछ है वो। उन्हें नहीं मार सकती। अगर आप किसी को थप्पड़ मारना चाहती ना, हमें मारिए। मारिए आप। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमें तुम्हारे वालिद से बहुत शिकवे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक अच्छा काम, एक अच्छी नेकी की, जो इन्हें तुम जैसा फर्माबरदार बेटा मिला। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शहबाज साहब, आपने पुलिस से गिरफ्तार करवा के मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके बेटे को दिल से दुआ देती हूँ कि ये जहाँ रहे खुश रहे। और आज सिर्फ और सिर्फ इसके अखलाक, इसकी अच्छाई की वजह से हम आपको माफ करते हैं। चलो बेटा। जब तक हम जिंदा है ना अबू, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं हमें तुम पर नाज है, शुक्रगुजार हैं हम खुदा के, उन्होंने हमें तुम जैसे बेटे से नवाजा। जहां जा रहे हो जाओ और कामयाब होके लौटो। ठीक, ख्याल रखना अपना। देखा रुखसार, कबीर को हमारी कितनी फिक्र है, कितनी परवाह है उसे हमारी। और जब उसे पता चलेगा कि उसकी ज़ारा को और किसी ने नहीं हमने मारा था, क्या गुजरेगी उस पर? नहीं 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 रुखसार, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हमने तुमसे कहा था वो सबूत हमें चाहिए किसी भी हालत में। कहाँ है वो सबूत?
अब्बू आप घबराइए मत। कबीर आप पर बहुत भरोसा करता है, वो यकीन नहीं करेगा कि उसके गुनहगार आप हैं। तुम अपनी तकरीरें अपने पास रखो, तुमसे जो कहा गया है वो करो। तुमसे हमने कहा था वो सबूत हमें चाहिए, मतलब चाहिए। जी अब्बू आप फिक्र मत कीजिए, आपको सबूत मिल जाएंगे। आराम करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, दवा लेना और चुपचाप लेटी रहना। ज़ारा, असरा तुम आराम से, तुम ठीक, क्या हुआ तुम्हें? अलीशा ने फोन करके बताया कि तुम्हें, या अल्लाह, ऐसी चोट लग गई। तुम ऐसे पड़े पड़े मुस्कुरा क्यों रही थी? नहीं वो कभी अच्छा हुआ कि रुक गई। बोलते बोलते आपने कदम भी रोक लो ज़ारा। इस मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दर्द मिलेगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? जानते हैं असरा, लेकिन इस दिल का क्या करें? हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था, सरपंच की बेटी की लाश थी वो। एक सेकेंड असरा, अरे अरे आराम एक से। सेकेंड भाई, अरे ज़ारा क्या कर रही हो तुम हालत तो देखो अपनी। असरा में नवरगढ़ जाना है। नवर, तुम अपनी हालत देखो और तुम इस हालत में नवरगढ़ जाने की बात कर रही हो। तुम बैठो यहाँ पे पहले। हमारी बात ध्यान से सुनो, इधर बैठो। हम सुन रहे हैं। हाँ अजरा, हाँ बोलो। ये कंगन तुम्हारी बहन ज़ारा का है ना? ऐसा ही कंगन हमने एक औरत के हाथ में देखा। असरा हम सच कह रहे हैं, हमने उस औरत से बात भी की तो उसने हमें बताया कि उसके मछुआरे भाई ने उसे ये तोहफे में दिया, जो कि नावरगढ़ में रहता है। पर इसकी दूसरी जोड़ी? हाँ, इसकी जोड़ी का कंगन हमने उस औरत के हाथ में देखा। असरा हमने उस मछुआरे से बात की तो उसने हमें ये बताया कि उसने गोमती नदी के किनारे एक लाश की कलाई से ये कंगन चुराया था। ज़ारा, असरा पहले हमें भी यही शक था कि कहीं वो लाश ज़ारा की तो, लेकिन नहीं, उस मछुआरे ने हमें ये बताया कि वो लाश सरपंच की बेटी की थी। और अगर अजरा वो सरपंच की बेटी की लाश थी तो फिर उसके हाथ में ये कंगन कैसे आया? अजरा, ज़ारा की गाड़ी पानी में गिरी थी ना, और उस वक्त ज़ारा गाड़ी के अंदर ही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि कहीं क्या उस वक्त ज़ारा जिंदा थी? असरा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज खुद को संभालो, ये पहेली हमारे लिए बहुत ही उलझन की पहेली बनती जा रही है। हमें इस पहेली को सुलझाना है और इसलिए हमें नवरगढ़ जाना पड़ेगा ताकि हम सच का पता लगा सके। तुमने ये बात कबीर को बताई? हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया अजरा, और इस बारे में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता, और कबीर को तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अजरा हम नहीं चाहते कि उसके जख्म ताज़ा हो जाए। हमें नवरगढ़ जाके उस सरपंच से मिलना ही होगा ताकि हम सच्चाई का पता लगा सके। असरा, इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम करेंगे, तुम बताओ, हम जो बन पड़ा हम करेंगे। असरा, तुम हमारी जगह ये ब्लैंकेट ओढ़ कर ले जाओ। सबको लगेगा कि हम आराम कर रहे हैं, और जब तक सबके मन में हमारा ख्याल आएगा उससे पहले ही हम वापस लौट चुके होंगे। इससे पहले कि कोई आ जाए तुम जल्दी से यहाँ लेट जाओ। ज़ारा, हम चले जाएंगे। अजरा, हमारी फिक्र मत करो, हमारे आने से पहले सब कुछ संभाल लेना। ख्याल रखना अपना। यहाँ का जो सरपंच है ना, लोग उससे बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत वाला है। अगर हमने उसे मना लिया ना तो हो सकता है कि आसपास के जो गांव वाले ना वो भी अबू को वोट दे, और अगर वो अबू को वोट देने लगे तो बात खत्म हो जाएगी यार। बस हो जाए तो अबू बहुत खुश होंगे। चाचा जान बहुत खुशनसीब है, उन्हें तुम जैसी औलाद मिली। वो तो खुश नसीब है ही नहीं, हम खुश नसीब है कि वो हमारे अब्बू हैं। हम तुमसे कभी मिले तो नहीं ज़ारा, पर
तुम्हारे साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ होगा इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। कबीर और तुम्हारे घर वालों के लिए सच जानना बहुत ज़रूरी है।